ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा एसएपी क्लाउड कनेक्टर। ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि बीटीपी क्या करता है, बीटीपी क्या चीज है। बीटीपी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एसएपी ने हमें दी हैं, जो ब्राउजर बेस पे काम करती है। ठीक। ओके। और उसके बाद हमने देखा कि बीटीपी में जो सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है, कैसे हम यूजर्स बनाते हैं उसमें, कैसे उनको रोल्स असाइन करते हैं। तो अभी तक हमने अपना बीटीपी का ट्रायल अकाउंट बना लिया है, उसमें हमारा एक यूजर है जो हमारा बीटीपी यूजर है। हमने देख लिया है उनके पास कौन कौन से रोल हैं, अपनी सर्विस के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसमें अपने एंटरटेनमेंट्स ले लिए हैं, सर्विस मार्केट से लेके या फिर बूस्टर से लेके, लाइक बिल्ड वर्क जोन और जो भी हमें चाहिए हमने उस हिसाब से इतना देख लिया है कि हाँ भाई अब ये सब प्लेटफॉर्म बन गया है। अब आती है बात कि प्लेटफॉर्म तो हमें मिल गया, हमने प्लेटफॉर्म बना भी लिया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब इसको सिस्टम से कैसे कनेक्ट करना। तो सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम, तो दो सिस्टम कौन कौन से हैं लेकिन से एक है हमारा, ओके, विद दिस एस फोर हाना, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास एस फोर हाना। ओके। तो इस सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, इस ऑन प्रीमियस सिस्टम। ओके। सो ऑन प्रीमियस सिस्टम ये ब्राउजर बेस्ड सिस्टम नहीं होता है। इसके अंदर भले ही एक लॉन्च पैड होता है लेकिन फिर भी कोई भी एसएपी एस फोर हाना का प्राइवेट क्लाउड या ऑन प्रीमाइस सिस्टम जिसमें सर्वर भी हमारे पास ही होता है और वो कभी भी ब्राउजर बेस्ड सिस्टम नहीं बनता। तो हाँ। बीटीपी लेकिन ब्राउजर बेस्ड है, तो बीटीपी एक ब्राउजर बेस्ड सॉल्यूशन दिया है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो उसको जोड़ने का तरीका, और हम कह सकते हैं एक सिक्योर पाथवे जो होता है बीटीपी और एक ऑन प्रोमाइस सिस्टम के बीच में, वो देता है एसएपी एस फोर, ये एसएपी क्लाउड कनेक्टर, जो हमारे ऑन प्रोमाइस या पब्लिक प्राइवेट क्लाउड सिस्टम को हमारे बीटीपी अकाउंट से ज्वाइन करता है। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने ऑन प्रोमाइस सिस्टम जो कि मेरा एक नॉन ब्राउजर बेस्ड सिस्टम है उसको कभी भी अपनी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में साथ क्लाउड कनेक्टर ये भी करता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि कितना ही डेटा आप इस सिस्टम से लेके जा सकते हो। आउटबाउंड सर्विस पे ही काम करता है, आप कुछ भी इनबाउंड नहीं कर सकते, इससे सिर्फ आउटबाउंड सर्विस पे ही काम करता है। तो लेट मी शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू। ओके, सो SAP Cloud Connector, let me share my screen first. So there is a document, it's a detailed guide with workflow and examples. So introduction part, we say SAP Cloud Connector is a small on-premise agent that acts as a secure tunnel between SAP BTP and application on-premise system like ECC, S4HANA or even non-SAP systems. So as I said, वो एक टनल प्रोवाइड करता है जो सिक्योर होती है। हमारे सिस्टम का डेटा बहुत कीमती होता है वैसे तो, और उस डेटा को डायरेक्टली आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप उसको सीधा एक्सपोज कर दोगे तो वो सिक्योरिटी इशू है बहुत बड़ा। तो इसके लिए हमें बीच में एक ऐसा मीडियम चाहिए जो हमारे बीटीपी को, जो मेरा एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, उसको सिक्योरली कनेक्ट करे मेरे सिस्टम से, ताकि मेरा डेटा भी सिक्योर रहे और मैं उस पर काम भी कर पाऊँ। ओके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। क्या क्या काम दे सकता है सिक्योरिटी, जैसे प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड सिक्योर एनक्रिप्टेड टनल बिटवीन बीटीपी एंड ऑन प्रीमाइस सिस्टम, आउटबोर्ड ओनली कनेक्शन, नो नीड टू ओपन इनबाउंड वायरफॉल इन पोर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ डेटा ऐसे बाहर ले सकते हो, इसके अंदर कोई डेटा नहीं डाल सकते। तो इससे क्या होगा कि जितना भी डेटा है वो रीड पर्पस के लिए काम कर सकता है। अब हम बोलते हैं कि भाई हमने कोई सर्विस बनाई है, वो तो उसमें तो हम कोई क्रिएट का ऑप्शन लगा रहे हैं, तो वो क्रिएट करेगा, लेकिन वो उतना ही क्रिएट करेगा, उस सर्विस के लिए ही काम करेगा जो सर्विस हमने एक्सपोज करी है। ये सारे के सारे डेटा को लेके बाहर नहीं आएगा।
fine grained access control decides exactly which resource and services are exposed. Like I said, कि हम इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी सर्विस ही आनी है या कौन सी सर्विस ही देखनी है या कौन सी सर्विस पे ही काम होना है। इसमें प्रोटोकॉल सपोर्ट कौन कौन से करते हैं? HTTP करता है, HTTPS करता है, RFC करता है, TCP करता है और JDBC करता है। इन दोनों पे बहुत कम काम हुआ है अभी तक, बहुत कम एक्सप्लोर हुए हैं ये दोनों। आगे एक्सप्लोर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत मेजरली यूज है, जो बहुत मेजरली यूज होते हैं, HTTP एंड RFC। वन one SSC. SSC is SAP Cloud Connector can manage multiple sub accounts and systems. सेंट्रल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाउड कनेक्टर है जिसपे आपके बहुत सारे BTP अकाउंट बने हुए हैं। मतलब एक ग्लोबल अकाउंट है, इसके अंदर मेरे बहुत सारे सब अकाउंट्स हैं। तो मेरे को हर बार सबके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने एक ही आईडी से, एक ही क्लाउड कनेक्टर से अपने सारे सब अकाउंट्स मैनेज कर सकता हूँ। वो मैं दिखाऊंगा कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस इनेबल्ड, business enablement enables Fury integration suite analytics and extensions। ये वो यूज केसेस हैं जो हम अपने क्लाउड कनेक्टर की हेल्प से हम ये सब अपने सिस्टम से यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गए इसके यूजेस। लेट्स से आर्किटेक्चर एज आई सेड, एक क्लाउड एप्लीकेशन है, वो मेरे एक सब अकाउंट वो मेरे एक BTP सब अकाउंट में है जो मैंने बनाई है। तो एक सिक्योर टनल, जो कि मेरा जो सिक्योर टनल है वो मेरा है SAP क्लाउड कनेक्टर, उसके थ्रू वो जाएगी ऑन प्रोमाइस में। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई सेल्स ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की एप्लीकेशन बनाई है जहां पे मैं एक सेल्स ऑर्डर डालता हूँ और मेरे पास लिस्ट रिपोर्ट में सारी सेल्स ऑर्डर की डिटेल्स रहती है कि उसमें कितना मटेरियल, काम कौन सा मटेरियल है वगैरह, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जो भी है, मतलब उसके लाइन आइटम्स कौन सा है। ये एक मेरी नॉर्मल एप्लीकेशन है जो मैंने BTP पे बनाई है। तो वो डेटा लेके आएगी ऑन प्रोमाइस से, लेकिन वो जाएगी मेरे क्लाउड कनेक्टर के थ्रू। तो जो मेरा जो डेटा होगा वो सिक्योर्ड हो। तो दीज आर, ये इसके आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो है। और एक देखते हैं, ये है सेटअप। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि सेटअप कैसे करते हैं। पहला स्टेप है जिसमें हम क्लाउड कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे अपने क्लाउड कॉर्पोरेट नेटवर्क पे। उसकी जो ये लिंक है, जो ओके, लिंक इज लोकल होस्ट एंड पोर्ट। ये लोकल होस्ट और जो पोर्ट है, ये ही क्लाउड कनेक्टर का होस्ट पोर्ट है। जब भी आपको क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद क्लाउड कनेक्टर विजिट करना है, तो आपको इसी होस्ट पोर्ट पे जाना पड़ेगा। यही तरीका है क्लाउड कनेक्टर को एक्सेस करने का। ओके, उसके बाद एक बार जब उसको आप एक्सेस कर दोगे, आप अपना आईडी पासवर्ड सेट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने BTP सब अकाउंट को, जो रीजन है, सब अकाउंट आईडी होती है, यूजर होता है, वो हमें देना पड़ता है यहाँ पे आप इसको ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करोगे। उसके बाद आप अपने BTP पे कॉपी पे जाओगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लाउड कनेक्टर नाम का एक सेक्शन होता है। वहां पे आपको, जब वो कनेक्शन परफेक्टली कनेक्ट हो गया होगा, तो आपको दिखेगा कि भाई ये क्लाउड कनेक्टर है जिससे मेरा BTP अकाउंट कनेक्टेड है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो। अभी हम सब ये सब देखेंगे, मैं इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर रहा हूँ। ओके, सो देयर अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, क्यूरी एप्लीकेशन रीडिंग सेल्स ऑर्डर्स। ओके, ये सेम एग्जांपल है। तो मैंने बिजनेस नीड क्या है, एक सेल्स रिपोर्ट है to view live sales order from ECC on a Fury app deployed in SAP BTP. So directly cloud to ECC connection is blocked by firewalls। ये हमें सबको पता है, ये रिस्क इश्यू होता है, इसलिए डायरेक्टली आप कनेक्शन नहीं कर सकते हो किसी भी ECC सिस्टम से या फिर S4 HANA सिस्टम से। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमने अपना क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करा, पब्लिक कनेक्ट करा, उसे एक्सपोज करी वही API जो मेरी सेल्स ऑर्डर के लिए यूज होती है। उसके हिसाब से मैंने कॉन्फ़िगर करी और डेस्टिनेशन बनाई, उस डेस्टिनेशन को मैंने यूज करा। तो ये इसका एक यूज केस है। ठीक है, तो मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लाउड कनेक्टर मिलेगा कहाँ से। तो tools.hub
खाना ऑन डिमांड डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट है। इसको भी मैं चैट में डाल दूंगा। Let me add it here. ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। बीटीपी कमांड लाइन इंटरफेस, आप अगर सी एल आई पे काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ और भी बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, अवेलेबल हैं। क्लाउड फाउंड्री सी एल आई है। तो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है क्लाउड कनेक्टर का। तो आप जो भी सिस्टम यूज करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे उसने दे रखा है कि आप किस, जो आप अगर लिनक्स यूज करते हो तो यहाँ से लिनक्स का डाउनलोड है। मैक यूज करते हो तो मैक का है, विंडोज का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे जाके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सेलेक्ट कर लेना है, वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सेटअप है। आप सीधा यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हो इसे। मैं मेरे सिस्टम में अभी इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल कर रखा है, तो वो मुझे यही वो एरर दे रहे हैं कि पहले से आपके सिस्टम में अलाउड, आप इसको रिमूव करो फिर दोबारा इंस्टॉल करो। तो क्लाउड कनेक्टर एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो ऐसा दिखता है क्लाउड कनेक्टर। ओके, इस तरह की एप्लीकेशन आ जाती है। उसके बाद एक बार जब आपका ये सिस्टम इंस्टॉल, आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको क्या करना है, जो मैंने इसके लिंक दिया था, https://localhost localhost 8443 के डालो। तो आप सीधा का सीधा क्लाउड कलेक्टर के लॉगिन में आ जाओगे। जब भी आप फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हो तो इसका आईडी पासवर्ड सेम रहता है। वो आईडी पासवर्ड क्या होता है? Okay, it's not shared in here to share you. Yes, यूजर नेम होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, और उसका पासवर्ड होता है मैनेज। जब भी आप इस लोकल होस्ट और पोर्ट में जाओगे, उसके बाद आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड यूज करना है। तो ये भी मैं आपको एक बार आप जब इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालोगे तो आपको वो अंदर जाने देगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना होता है। पहली स्क्रीन जो खुलेगी वो पासवर्ड सेट करने की खुलेगी। तो ओके। मैं डालता हूँ ऐड। मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर रखा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो आप भी पहली स्क्रीन ही जो खुलती है वो पासवर्ड रीसेट की खुलती है, तो आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ। इसका इनकेस पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे रीसेट होगा? आपको अपना क्लाउड कनेक्टर फिर री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो और उसका रीसेट का वो कोई नहीं? उसका रीसेट का कोई वो नहीं है। ओके, अनइंस्टॉल करके और इंस्टॉल मे बी, करना पड़ेगा दोबारा? या आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर आपको दोबारा एडमिन और मैनेज से खोलना पड़ेगा उसे। उसके बाद आप उसमें अपना सब अकाउंट ऐड करेंगे एंड जैसे आप कुछ चलाते हैं चलाएंगे। तो ये आपका ऐसे भी क्लाउड कनेक्टर एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे आपको ऐड सब अकाउंट के लिए आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी स्टेटस है। सिक्योरिटी स्टेटस रिस्क रहता है स्टार्टिंग में क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ यूआई सर्टिफिकेट्स हैं, बैकएंड ट्रस्ट स्टोर है। तो तो दीज ये आर क्लाउड प्री कनेक्टर डिफाइंड। अपने सिस्टम पे इंस्टॉल होता है या कहाँ पे रहता है बेसिकली?
आप फॉर एग्जांपल अगर तो आप नॉर्मल एसएपी जीयूआई यूज करते हो तो आप क्या करोगे अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल करिए और आप इसको फिर यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आप ही यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आप ही यूज कर सकते हो इसे। तो जनरली क्या होता है कस्टमर की साइड पे क्या होता है, जिस सिस्टम पे उसका नेटवर्क है तो उसी सिस्टम पे हम इसको लगाते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। जनरली बेसिस टीम ये काम करती है, बेसिस टीम का अंडर में ये काम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा क्लाइंट यूज कर रहा हूँ जो बिना वीपीएन के चलता नहीं है, तो जो उसका एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम करता है उसी एनवायरनमेंट में मेरे को क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए जैसे हम यूज करते हैं नॉर्मल एसएपी जीयूआई खोल के यूज करते हैं, तो हम अपने यूज के लिए यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। वैसे नहीं तो ये कैसे रहता है, मैंने जैसे कि ये वो उनके सिस्टम पे करना पड़ेगा, जैसे भी क्लाइंट है, क्लाइंट का है सिस्टम बेसिकली, या तो या वो क्लाइंट के कौन से सिस्टम पे होगा ये? क्लाइंट के आई मीन जो उनका या तो उनकी बेसिस टीम होगी या हमारी बेसिस टीम होगी, तो उनकी बेसिस टीम के पास सारे ऑथराइजेशन होते हैं या सारे एक्सेस होते हैं, तो उनकी बेसिस टीम के पास ही क्लाउड कनेक्टर होता है। तो वो जिस सिस्टम पे चाहे उस सिस्टम पे डाल सकते हैं ऐसे जो वो एक्सेस करते हैं। अब जैसे मेरे को कुछ देखना है या करना है कि क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से तो कनेक्टर इन्होंने ऐड किए हुए हैं, तो तो वो मैं कैसे? आपको आपको उसके लिए इन्हीं क्या बोलते हैं अपने बेसिस टीम से ही बात करनी पड़ेगी, वही बता पाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उस कस्टमर का बीटीपी अकाउंट होगा उस कस्टमर के नाम पे, उस कस्टमर हाँ की जी। एस यूजर आईडी। ठीक, तो वो एस यूजर आईडी भी उन्हीं की होगी, तो हमारे पास एक बीटीपी अकाउंट आ गया। ओके, हम्म। अब वो क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, तो उसने अपने क्लाउड कनेक्टर से अपना बीटीपी अकाउंट कंबाइन करके दे दिया आपको कि मेरा बीटीपी अकाउंट मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक सिनेरियो ये होता है कि वो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो करके दे रहा है आपको कि आपको सिर्फ बीटीपी अकाउंट यूज करना है। अगर आपकी ही बेसिस टीम है, हाँ मतलब जी। जनरली ये काम बेसिस टीम ही करती है। इन केस अगर वहां पे बेसिस टीम नहीं है और कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है तो वो भी ये काम कर सकता है। हाँ, नहीं नहीं, वही मैं इसलिए पूछा मैंने, बेसिकली वहाँ पे उनके कौन से वाले सिस्टम पे हम ये इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हम वो एक्सेस कर पाए, वो कैसे हम एक्सेस करेंगे उसको, अपने पास इट में अपने कैन बी लैपटॉप पे ऑन एक्सेस एनी करना चाहो। सिस्टम, बट हाँ या तो वो सिस्टम एक्सेस होता है। अगर ये आप किसी भी सिस्टम पे डाल सकते हो, वो सिस्टम एक्सेस किस किसके पास है वो सब देख सकते हैं। जनरली मैंने जहां तक देखा है वो यूजर के सिस्टम पे ही रहता है, जो उनका सुपर यूजर होता नहीं है या नहीं, जो भी डिफाइंड यूजर होता मेरा कंसर्न बेसिकली ये था, जैसे कि क्लाइंट के सिस्टम पे हमने ये इंस्टॉल कर दिया बेसिकली, है। हाँ जी, क्लाउड कनेक्टर का, अब मैं अपने हाँ जी। लैपटॉप थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा? तो फिर आपको उनके सिस्टम का एक्सेस लेना पड़ेगा रिमोट पे, अगर वो देते हैं तो। ओके। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ये एक सिस्टम में एक एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल होती है। तो आप इसको ऐसा नहीं है कि आप अपनी साइट खोल लोगे तो अपनी साइट खुल जाएगी, या फिर आप ऐसा मतलब वही तरीका होता है आप रिमोट पे जाओ उनका आईपी एड्रेस डालो, अगर वो अलाउ करते हैं वैसा तो आप वहां से जाके देख सकते हो आराम से। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्टिंग हो गया, हार्डवेयर मेट्रिक मोशन यहाँ पे है वो डेटा। ये तो अभी मेरे लैपटॉप का डेटा आएगा, डिस्क यूसेज आ जाएगा कि कहाँ पे वो चल रहा है। तो मेनली ये जो डेटा होता है ये होता है बेसिस टीम के पास, क्योंकि ये मेमोरी यूज होती है, ओके। जो भी मेमोरी यूज हो रही है। सो ये डेटा मॉनिटर करने के लिए आपको जो मेन बेसिस टीम होती है वो ये डेटा मॉनिटर कर रही है कि ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा है, और क्लाउड कनेक्टर पे सब कुछ डेटा का हैवी लोड तो नहीं है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो क्लाउड कनेक्टर मेंटेनेंस होती है वो यहाँ से होती है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होती है इसकी, कॉन्फ़िगरेशन की, यूजर इंटरफेस क्या चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ सब कुछ ब्लैंक है।
क्लाउड, अगर आप क्लाउड के लिए कर रहे हो तो क्या चाहिए आपको, कौन सी प्रॉक्सी लगानी है। ओके, ऑन प्रोमाइस के लिए अलग सेटिंग्स हैं, आप ऑन प्रोमाइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जनरली कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होती हैं। अ, अगर हम लेमन भाषा में बात करें तो जब भी एक नॉर्मल क्लाउड कनेक्टर कनेक्ट होता है तो हम इन कंडीशंस को नहीं लगाते। हाँ, लेकिन किसी क्लाइंट का अगर ये है कि मेरे को ऑडिट देना होता है, मेरे को ये सब करना होता है, मेरे ऑडिट में ये सब परमिशंस मैं किसी को नहीं दे सकता, तो तब वो यहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स लगाता तो इस है। कॉन्फ़िगरेशन में इवन क्या-क्या ढेर होता है बेसिकली, ये कब लगाना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन? इस कॉन्फ़िगरेशन में सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑन प्रोमाइस सर्टिफिकेट, सिस्टम सर्टिफिकेट्स, इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अभी वो ऑप्शन आ नहीं रहा जो मैं देख रहा था। आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके सिस्टम के, इसी सिस्टम के अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, एस/4HANA के अलग सिस्टम सिस्टम सर्टिफिकेट्स होते हैं। जब आप कोई भी चीज चलाते हो, अगर वो सिस्टम सर्टिफिकेट्स फेल होते हैं तो आप वो चीज को यूज नहीं कर सकते हो, इतना होता है। हाँ जी। बीटीपी को ये चीज नहीं बीटीपी को ये चीज नहीं पता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सिस्टम सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रोसेस को रन करने के लिए आपको, अगर आपके पास सिस्टम, फॉर एग्जांपल मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है और मेरे को उसी से चलाना है, तो मैं वहां पे सर्टिफिकेट इश्यू करूंगा। जनरली लेटेस्ट सर्टिफिकेट पे काम होता है, बीटीपी हमेशा लेटेस्ट सर्टिफिकेट कंसीडर करती है। पर फॉर किसी किसी सिनेरियोस में जब मुझे वो चीज नहीं चाहिए तो मैं उसको वो सर्टिफिकेट अवेलेबल करता हूँ कि इसको इस तरीके से चलाओ। तो बीटीपी समझता है कि हाँ भाई, इस सिस्टम में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो उस हिसाब से उसको डेटा को रीड करता है। ओके, तो इसका हम आगे रियल टाइम सिनेरियो देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस केस के लिए ये सर्टिफ़िकेशन और ये इसमें हम चेक कर पाएँगे आगे? मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर मैं उस जिस सिस्टम से मैं इसको कनेक्ट करूंगा उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सर्टिफिकेशन होगी। वो डेमो सिस्टम है, वो उसका कस्टमर का सिस्टम नहीं है। तो मुझे डाउट है कि उसमें कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत आएगी। नहीं, नहीं, पर जो फिर हम भी मैं कनेक्ट कोशिश करूंगा करेंगे, जो पूरी। क्लाउड कनेक्ट का करेंगे, तो ये बेसिकली ये जीटीआर वाले हमें प्रोवाइड कराएँगे ना सिस्टम तो? दिस इज नॉट, क्योंकि या वो आपको इनसे बात करनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि नहीं, नहीं, मुझे वो उसमें आइडिया आपने नहीं है। बात नहीं की क्या? मेरी तो बात हुई थी, बोले कि 1-2 क्लास के बाद हम प्रोवाइड करा देंगे। अतुल जी से बात हुई थी मेरी। मेरी इस बारे में बात हुई नहीं। तो अगर हुई है तो वो करवा देंगे आपको प्रोवाइड, तो फिर नहीं तो तो बढ़िया फिर ही है। आगे की क्लास कैसे होंगी? क्योंकि आगे तो जब भी हम क्लास करेंगे, जो भी कनेक्शन करेंगे, तो वो सारा सिंक होना चाहिए ना, हम्म। आपके पास भी मेरे पास भी, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम भी देख पाए प्रॉपरली। मैं बात कर लूंगा, पर मेरे को इसमें आइडिया नहीं है कि ऐसी कोई मतलब इंफॉर्मेशन मेरे पास तक आई है। नहीं, पर नहीं, फिर भी तो मैं एक बात है, चेक कर सिस्टम लूंगा। एसएपी सिस्टम की जरूरत है नहीं? ऐसे भी सिस्टम की जरूरत होगी ही, पर वो तो आपको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम जरूरत होगी ही। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो उसके हम्म। बगैर क्लास कैसे होगी आगे? मैं वही चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ बेसिकली। इसके लिए आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी, अतुल जी से, क्योंकि मैं आपको सिस्टम कनेक्ट करना सिखा सकता हूँ। नहीं, कनेक्ट करना तो सिखा दोगे, पर हम जब सिस्टम कनेक्ट हम भी तो करके देखेंगे ना सिस्टम कनेक्ट। आपने तो दिखा दिया। आप सिस्टम जो अब ये जो पूरा वीक रहेगा, इसमें हम सिस्टम कनेक्ट करके देखेंगे कैसे कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो वो पता चलेगा एग्जैक्टली। बिल्कुल।
तो इसके लिए आपको एक बार अतुल जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने बात की थी कल, और उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ, उन्होंने अभी तक तो बताया नहीं कुछ। तो अभी क्योंकि आज क्लाउड कनेक्टर का आप जवाब दिखाओगे तो ये तो चीज़ मिस हो जाएगी। आगे फिर हम कैसे करेंगे, वो चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी बेसिकली। तो आप एक काम करिए ना, आप आज की क्लास देख लीजिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कैसे कनेक्ट करना है। जब सिस्टम मिल जाएगा आपको, फिर आप इसको रिकॉल कर सकते हो आराम से। हम बस 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार अतुल जी से बात करूँ, बाकी तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट रुकिए बस। जी। आप कंटिन्यू कीजिए, तो बाकी मैं बात करता हूँ आज इनसे। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो let me show you a system which I was talking about. तो ये एक डेमो सिस्टम है। ओके, let me open it. ओके, सो एक मैंने अपना सिस्टम खोल लिया। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मेरा बीटीपी अकाउंट। बीटीपी अकाउंट के लिए मैं जाऊंगा बीटीपी कॉकपिट में। let's open first. So the cloud connector, what we will do, we will add a sub account. Okay, so host port user password, we need to skip this part। यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे। ओके, हम क्योंकि ये मैंडेटरी एंट्रीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओके। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर मैनुअली। यस, वी विल कॉन्फ़िगर मैनुअली। अब यहाँ पे वो मैंडेटरी फील्ड्स मांग रहा है मुझसे। ये मैंडेटरी फील्ड्स कहाँ से आएंगे, मेरे बीटीपी कॉकपिट से आएंगे। बीटीपी कॉकपिट को खोल लेते हैं पहले हम। ये सभी की में टाइम लेता है कि मेरे में टाइम लेता है? ये मेरे में भी काफी टाइम ले रहा है, वही मेरे को भी पूछना था कि ये मेरे पास ही टाइम ले रहा है क्या। एसएपी क्लाउड कनेक्टर बीटीपी अकाउंट काफी ज्यादा टाइम लेता है ओपन होने। यहाँ पे हम अपने आगे डाल देते हैं। गो टू योर ट्रायल अकाउंट, और यहाँ पे हमारा ट्रायल अकाउंट किया था, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब जर्नल इंफॉर्मेशन में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। इसका रीजन क्या है, यूएस ईस्ट बीए एडब्ल्यूएस। हम रीजन पे जाएंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, ईस्ट एडब्ल्यूएस। सब अकाउंट, सब अकाउंट में हमें यहाँ पे, ये मेरी सब अकाउंट आईडी है, मुझे यहाँ से उठानी है, यहाँ पेस्ट करना है। अब इस क्लाउड का नाम रखना है, तो मैं अभी इसका नाम ट्रायल रख रहा हूँ। इस आईडी से मैं इसे लॉग इन कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ इसे इस आईडी से। यहाँ पे आप अपनी अपनी आईडी डालोगे। पासवर्ड इज ओके, आई विल। ये पासवर्ड यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? जिस आईडी से आप बीटीपी अकाउंट लॉग इन कर रहे हो, आपने जो बीटीपी बीटीपी अकाउंट अकाउंट बनाया ना यहाँ पे, हम जिस आईडी से लॉगिन किया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वही आईडी पासवर्ड डालना है आपको उधर। ओके। अब यहाँ पे लिखा रहा है सब अकाउंट वाज एडेड। हाँ ठीक, जी। यहाँ पे आपका जो भी आप नाम दोगे वो नाम लिखा आ जाएगा। ओके। ओके, ये सब अकाउंट एडिट हो गया है।
आप और भी सब अकाउंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे जाके। अगर यहाँ पे जाके एक और सब अकाउंट ऐड करते हो, अगर आपके पास यहाँ पे मेन अकाउंट में, ग्लोबल अकाउंट में एक और सब अकाउंट बना हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक और सब अकाउंट में, तो वो इसके नीचे आ जाएगा। जैसे ठीक है। जैसे कि मेरी आईडी का आप अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड हो नहीं जाएगा नहीं इधर। नहीं नहीं, हम्म, ऐसे ऐड नहीं होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे को उसके लिए उसका, हाँ, सही कह रहे हो आप, सही, एग्जैक्टली वही होगा। मैं अगर आपके बीटीपी अकाउंट को भी इसी क्लाउड कनेक्टर से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा और वो काम करेगा। ऐड सब अकाउंट का मतलब तो यही हुआ ना बेसिकली। जी जी। मैं यहाँ पे रीजन यूजर आईडी, क्योंकि वो यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ डालूंगा, तो उससे उसको लॉगिन कर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा सब अकाउंट ऐड हो गया। अब मुझे जो चुनना है, क्लाउड टू ऑन प्रोमाइस, ये चुनना है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो ऑन प्रोमाइस है, और जो बीटीपी है वो मेरा क्लाउड है। ओके। ओके। तो यहाँ पे जाके मतलब मुझे मैपिंग क्लाउड करनी टू पड़ती है वर्ड, हाँ, क्लाउड टू क्लाउड को ऑन प्रोमाइस। ये हो गया मेरा एक तरीके से प्राइवेट क्लाउड। जी हाँ। मतलब ये वो फ्लो है जो क्लाउड कनेक्टर मेंटेन कर रहा है। क्लाउड कनेक्टर कहाँ से कहाँ डेटा भेज रहा है, वो क्लाउड से ऑन प्रोमाइस। ओके। हमेशा क्लाउड टू ऑन प्रोमाइस कनेक्शन होगा मेरा, और क्योंकि ये जो नीचे एक और टैब दिया हुआ है ऑन प्रेमाइसेस टू क्लाउड। ये सर्विस चैनल्स है। ये अगर आपको उल्टा कनेक्शन करना है, टू वे कनेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद ये मॉनिटर्स हैं, इन दोनों के मॉनिटर्स हैं ये, वो ये ऑडिट पर्पज से, और ये लॉग है। ये तो हो गया ठीक मेरा है। ऑन प्रीमाइसेस वाला। और पब्लिक वाला कैसे रहता है क्लाउड कनेक्टर? पब्लिक वाले पे आएंगे, इसके बाद पब्लिक वाले पे भी आएंगे, पहले इसको कर लेते ओके। हैं कंप्लीट। ऐड करते हैं यहाँ पे। मेरे को एसएपी गेटवे चुनना है, क्योंकि मैं गेटवे ले रहा हूँ। प्रॉक्सी प्रोटोकॉल्स दो, ये जैसे मैंने बताया था, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, आरएफसी है, आरएफसी एसएनसी है, और भी ऑप्शंस हैं। मोस्टली जो यूज होते हैं वो ऊपर के तीन होते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एचटीटीपी चुन रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, सबसे बेसिक यही होता है। यहाँ पे वो मांग रहे हैं इंटरनल होस्ट एंड इंटरनल पोर्ट। तो आप अपने सिस्टम का इंटरनल होस्ट पोर्ट कैसे ढूंढते हो, इसको पता है? सिम के थ्रू ढूंढ लेते हैं। सिम, SWIM सिम रहता है ना एक टी कोड। वहाँ पे मेरा पोर्ट वगैरह रहता है ना बेसिकली एसएपी एस सिस्टम का। एम आई सी, SMI एस एम आई IC। सी है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे एक सर्विसेज ऑप्शन होता है, यहाँ हाँ, पे यहाँ हमारे से मेरा होस्ट पोर्ट पोर्ट और ये पता मेंटेन चलता है। है। तो हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल लिया है, तो हमारा जो होस्ट नेम है वो है ये, पोर्ट नेम है 50,000। ओके, पोर्ट नेम है 50,000। आई विल गो नेक्स्ट। अब ये एक है वर्चुअल होस्ट, वर्चुअल पोर्ट। वर्चुअल पोर्ट देना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अपना जो एग्जैक्ट आईपी एड्रेस होता है वो नहीं देते हैं, और एग्जैक्ट है, वो सिर्फ वो दिखाते नहीं। तो जब भी मैं कुछ एक्सेस करूंगा, तो मेरा ये जो वर्चुअल होस्ट पोर्ट है ये दिखेगा, कनेक्शन मेरा इंटरनल होस्ट पोर्ट से होगा। तो आप ओके। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसका पोर्ट चेंज कर रहा हूँ, 44 3, आई विल गो नेक्स्ट, 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 यूज वर्चुअल होस्ट, सिस्टम आईडी S4H है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना हो कुछ आप दे सकते हो। चेक इंटरनल होस्ट एंड फिनिश। ओके। अगर आपने सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो या जो भी हमें चीजें डालनी थी, वो सही डली हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेक रिजल्ट में रीचेबल आ जाएगा। मतलब ये सिस्टम रीचेबल है, तो मेरा एक कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है कि हाँ भाई, क्लाउड कनेक्टर मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो चुका। लेकिन अभी भी
ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। पूरी तरीके से काम करने के लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा नीचे कि इसके कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए मुझे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ऐड करूंगा। ओके, वेब सॉकेट पे जाऊंगा, ओनली पाथ, ओनली से इसको ऑल पाथ करूंगा, या वेब सॉकेट में नहीं भी करूँ तो एक्टिव चलेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे यूआरएल पाथ देना होता है। अगर आपको ओ डेटा ही यूज करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तो डेटा हो गया, और आप ओ डेटा यूज कर सकते हो, आरएफसी यूज कर सकते हो, आपके आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल्स होते हैं जो। ठीक है, और मेनली तो यही दो चीजें होती हैं जिनसे आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो बाहर से, या डेटा भेज सकते हो या ले सकते हो। और कोई ऐसा पॉइंट होता नहीं है। ओके। तो अगर आपको सब कुछ अलाउ करना है तो आप सिर्फ ये डालो, बैकस्लैश, और वो काम करेगा। बैकस्लैश का मतलब होता है कि वो अब सब कुछ अलाउ है उसे। वरना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यहाँ पे पाथ होते हैं। आप ओ डेटा करेंगे, आप गूगल, एक बार मुझे इसका गूगल देखना पड़ेगा कि अलग अलग पाथ कौन कौन से होते हैं इसके। तो मैं आपको बता, चलो मैं शेयर कर दूंगा वो भी चीज, कि अगर आपको सिर्फ ओ डेटा ही चाहिए तो वहां पे आप एक डीपीसी या डीसीपी है, मुझे को इसमें डाउट है, आप उसके बाद एक और स्लैश डाल के एससीपी लिखते हो, तो वो सिर्फ ओ डेटा के लिए ही होता है। अगर मैं बैक स्लैश देता हूँ तो अब ये सब कुछ अलाउ करेगा। तो स्टेटस आ गया करेक्ट, रीचेबल हो गया सब। मेरा स्टेटस यहाँ पे भी चेक हो चुका है। अब ये मेरा कनेक्शन परफेक्ट कनेक्शन हो चुका है ऐसे भी सिस्टम से मेरे, तो ये सिस्टम को रीच कर रहा है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं क्लाउड कनेक्टर में डालने के लिए। अब देखते हैं मेरे बीटीपी अकाउंट पे क्या है। बीटीपी अकाउंट पे, यहाँ पे मेरा सब अकाउंट है, यहाँ पे मैं कनेक्टिविटीज में देखता हूँ, एक क्लाउड कनेक्टर नाम का टैब है मेरे पास। क्लाउड कनेक्टर टैब में जाते हैं हम। आप ये देखो, यहाँ पे आगे एक मास्टर इंस्टेंस, ये क्लाउड कनेक्टर आईडी है। ये क्लाउड कनेक्टेड सिंस आपका डेट और टाइम आ गया। ओके, इनिशिएटेड बाय, यहाँ पे वो बंदा आ जाएगा जिसने वो इनिशिएट करा। ये वर्जन कौन सा है, जावा वर्जन कौन सा है, हाई अवेलेबिलिटी इन, तो उसने एक इंस्टेंस बना दिया कि कौन सा क्लाउड कनेक्टर इस बीटीपी अकाउंट से कनेक्टेड है। तो ये हाई अवेलेबिलिटी में इनएक्टिव क्यों शो हो रहा है? हाई अवेलेबिलिटी अभी क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन नहीं बनी ना, ओके। तो ये इनएक्टिव है अभी, उसका कोई इसका अभी काम ही, अभी तो सिर्फ ये कनेक्शन हुआ है, पर ये काम कुछ नहीं ओके। कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोज्ड बैक एंड सिस्टम कौन सा है मेरा, ये मेरा होस्ट है, ये मेरा पोर्ट है। अब देखो, जहाँ पे कोई देखेगा तो उसको होस्ट पोर्ट ये दिखाई देगा। यहाँ पे मैं अगर उसका होस्ट चेंज कर देता, क्योंकि ये वर्चुअल होस्ट पोर्ट है जो दिखता है, इंटरनल होस्ट पोर्ट कभी नहीं दिखता। जैसे मेरा इंटरनल होस्ट पोर्ट था 50,000, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 44,300 दिख रहा है। तो हमेशा वही होस्ट दिखता है जो हम वर्चुअल में डालते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेस्टिनेशन पे। ओके, तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन बनाने के दो तरीके। तो एज आई कैन सी, एक एसएपी बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो हमारा ओरिजिनली आता ही है हमारे पास। दो तरह से डेस्टिनेशन कैसे बनती है हम वो देखते हैं अभी। ओके। एक मैंने यहाँ पे अपना इंस्टा VAS का इंस्टांस खोल लिया है, दूसरा मैं डेस्टिनेशन में। तो एक तो तरीका है यहाँ से क्रिएट करने का, डायरेक्ट क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट नेम, नेम है मेरे सिस्टम का S4H, टाइप HTTP है। ऑथराइजेशन क्या देनी है मुझे, बेसिक ऑथराइजेशन देनी है।
बेसिक ऑथराइजेशन में मेरा यूजर और पासवर्ड। तो यूजर मेरा था। अब यहाँ पे सिस्टम का यूजर आएगा, जो मेरा सिस्टम है जिसको मुझको एक्सेस करना है। तो मेरा एस फोर ये हाना आएगा सिस्टम है। एसएपी सिस्टम का, यहाँ पे एसएपी सिस्टम का आएगा हाँ यूजर जी। आईडी एंड हाँ। पासवर्ड। ओके। इंटरनेट प्रॉक्सी ऑन, यहाँ पे इंटरनेट प्रॉक्सी की जगह ऑन प्रोमाइस हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे एक यूआरएल देना है। ये यूआरएल क्या होता है? ये होता है https:// यहाँ पे जो मेरा होस्ट है और पोर्ट है, वो होस्ट पोर्ट मेरा है होस्ट, and port is 44333 slash cp. This okay. That's it. So these are some required fields which I have filled. You can add additional properties here like evap true or something else. You can use it here. And lastly, we create. शायद पासवर्ड तो आपने एंटर नहीं किया एसएपी सिस्टम वाला। पासवर्ड एंटर हो जाता है, वो दिखता नहीं है आपको। ओके। Destination as well as basic authentication required the existence of property password. Okay. Let me see again. Certainty. Okay. Something has changed. No. So यहाँ पे एक डेस्टिनेशन बन गई है S4H नाम की, जिसका टाइप HTTP है, वो ऑन प्रोमाइस है। ओके। इस डेस्टिनेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे हम, वो यहाँ पे हिडन आता है। ओके। वो पासवर्ड जो है यहाँ पे हिडन आता ओके। है। कनेक्शन करते हैं तो बैकएंड इज रीचेबल फ्रॉम दी क्लाउड कनेक्टर। अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब मेरा BTP अकाउंट मेरे S4 हाना सिस्टम से कनेक्टेड है थ्रू अ क्लाउड कनेक्टर। अगर ओके। मैं क्लाउड कनेक्टर में, तो आप देख सकते हो बैकएंड इज रीचेबल फ्रॉम दी क्लाउड कनेक्टर, उसने मेरे को लिख के दिया। ठीक। तो दैट्स हाउ यू कनेक्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम उसकी सर्विसेज कहाँ देखें? तो उसकी सर्विसेज आएंगी यहाँ हमारे BAS में। ये दोबारा क्लिक कीजिए, कहाँ से जा रहे हैं इसमें हम इसमें गए हैं इंस्टेंट एंड सब्सक्रिप्शन में जाके SAP क्लाउड कनेक्टर पे, SAP हम BAS पे, कहाँ पे ये इंस्टेंस एंड सब्सक्रिप्शन में SAP BAS। एक सेकंड। गो टू ट्रायल होम में गए एक बार, एक सेकंड रुकिएगा। गो टू ट्रायल होम में सब अकाउंट के अंदर। ये सब अकाउंट के अंदर रहेगा है। हाँ जी। सब अकाउंट के अंदर सर्विसेज में जाएंगे। इंस्टांसेस एंड सर्विसेज होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, इंस्टांसेस एंड सब्सक्रिप्शन, सर्विसेज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पहले से ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो का। यस। इसको ओपन कर लीजिए।
इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बाद आपको है ना एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगर आपका नया है तो आपको एक डेवलपमेंट स्पेस बनाने के लिए बोलेगा वो। हम्म, ये चीज हमने कल देखी थी। हम एक डेवलपमेंट स्पेस कैसे बनाते हैं, डेवलपमेंट स्पेस के डेवलपमेंट स्पेस में जाएंगे, वहां पे एसएपी फ्यूरी लेंगे। अगर हमें अपनी आरएपी एप्लीकेशन को कंज्यूम करना है या हमें कोई फ्रंट एंड बनाना है अपनी सर्विसेज पे जो हमारे सिस्टम में है, तो हम एसएपी फ्यूरी में बनाएंगे। अगर हमें कोई कैप एप्लीकेशन बनानी है जो कि उसका डेटा सोर्स भी बैकएंड से फुल स्टैक पे बनेगा, तो वो उसके लिए हम फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग प्रोडक्टिव टूल्स यूज करेंगे इसमें। तब मेरी ओके। डेस्टिनेशन जो 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 डेवलपमेंट स्पेस होगी वो ये वाली है। तो ये ध्यान तो रखना है कि मेरे को एसएपी फ्यूरी लेनी है। कौन सी कब यूज होगी, थोड़ा सा दोबारा से एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए। जब भी आप आरएपी एप्लीकेशन बनाएंगे, हम्म। फॉर एग्जांपल अपने आरएपी एप्लीकेशन सिस्टम पे बना ली, अब आप हम्म। उसको कंज्यूम करना चाहते हो, क्योंकि आप हम्म। सिस्टम पे बना तो लोगे, हम्म। लेकिन उसको सिस्टम पे दिखाने के लिए मुझे बीटीपी के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बीटीपी के ही थ्रू सिस्टम तक जाएगी। ओके। अगर आप एक आरएपी एप्लीकेशन बना भी लेते हो और आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हो अपने दूसरे सिस्टम में, जो क्वालिटी सिस्टम है मेरा, हम्म। तो आप वहां पे गौर करोगे कि आप वहां पे प्रीव्यू नहीं कर सकते उस एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे आप अपने सर्विस बाइंडिंग को, अगर आप को पता हो तो सर्विस बाइंडिंग को हम प्रीव्यू कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हमारी आरपी एप्लीकेशन दिखती है कि वो कैसी बनेगी। तो हम डेव पे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप सब सर्विस अपने सर्विस डेफिनेशन को एक्टिवेट करते हो, लेकिन आप क्वालिटी और पीआरडी में एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वो ऑप्शन नहीं हो सकता, वहां पे वो ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए हमें इसको बीटीपी के थ्रू ले जाना पड़ता है, ताकि मैं सिर्फ अपना होस्ट पोर्ट चेंज करूं, किसका, क्वालिटी का, ये एप्लीकेशन वैसी की वैसी काम करेगी। और मैं होस्ट पोर्ट चेंज करूंगा पीआरडी का, ये एप्लीकेशन पीआरडी के लिए काम करेगी। ओके। तो इसलिए हम आरएपी एप्लीकेशन को यहाँ इसके थ्रू ले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक आरएपी एप्लीकेशन नहीं है, मैंने एक ओ डेटा बनाया है अपने में। ओ डेटा डॉली जी को मैं बता देता हूँ। डॉली ओ डेटा कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो सिस्टम का डेटा है उसको बाहर भेजने का एक तरीका है, जो हम ओ डेटा से भेजते हैं। हम ओ डेटा में सिर्फ ये चीज देते हैं कि हमारा कौन कौन सा डेटा बाहर दिखेगा। या फॉर एग्जांपल कोई फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को एक सर्विस चाहिए होती है एपीआई, वो एपीआई ओ डेटा ही होती है। ठीक है। तो ओके सर। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक फ्रंट एंड डेवलप करना है मेरी ओ डेटा सर्विस पे, जो मेरे बैकएंड में है, तो भी मैं एसएपी फ्यूरी से ही जाऊंगा। जब तक मुझे कोई कैप एप्लीकेशन नहीं बनानी, तब तक मैं इस फुल स्टैक में नहीं जाऊंगा। कैप एप्लीकेशन के लिए ये फुल स्टैक डेवलपमेंट टूल, डेवलपमेंट स्पेस ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हो। ये थोड़ा सा जेएस का पार्ट है। अगर आपको जेएस आती है तो आप इसमें को और एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैप एप्लीकेशन कैसे बनती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी जेएस पे बनती है। बात करते हैं एसएपी फ्यूरी की। तो फ्यूरी का नहीं हमने नहीं, एक, एक एक सेकंड, जैसे ये डेव स्पेस मैंने यहाँ पे फ्योरी का बना दिया, और एक जी, और ले लेते हैं यहाँ पे क्रिएट डेव स्पेस, और क्रिएट कर लेते हैं। आप दो ही डेव स्पेस क्रिएट कर सकते हो ट्रायल अकाउंट में, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक इसमें ये फुल स्टैक अब ऐप एप्लीकेशन, और उसके बाद और कौन सी है नीचे? इसमें फुल स्टैक अब एप्लीकेशन होती है, फुल स्टैक नेटिव एप्लीकेशन होती है, एससीपी मोबाइल एप्लीकेशन होती है, एससीपी बेसिक एप्लीकेशन होती हैं। इन सब का क्या रहता है बेसिकली यूज? ये सारा यूज फ्रंट एंड के लिए है। अगर आप फ्यूरी में हो तो तब आपके ये काम आते हैं। तो ये सारी क्या होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है। ये सारा फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है आपकी सर्विसेज से, कि आप चाहते हो कि जो आपका जो स्क्रीन हो वो रिएक्टिव हो, कि मेरी स्क्रीन की साइज छोटी हुई मोबाइल के हिसाब से तो मेरी स्क्रीन भी छोटी हो गई। मैं उसे टैबलेट पे चला रहा हूँ तो मेरे टैबलेट की साइज रेजोल्यूशन बड़े होते हैं, तो वो उस पर हिसाब से सेट हो गई। तो इस तो तरह की जो वो तो, एप्लीकेशंस होती हैं। नहीं नहीं, वो तो उसमें भी हो जाता है अपना फ्योरी में भी, वो रिकर्सिव में आ जाता है ना फ्यूरी बेसिकली।
रिकर्सिव में आ तो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे एसएपी मोबाइल एप्लीकेशन होती है वहां पे आपको सेट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको इस तरीके से बनाता है। इसका फ्रेमवर्क ऐसा होता है, सही वर्ड उसका ये है कि उसका फ्रेमवर्क पहले से सेट होता है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं। ओके। तो ये थ्योरी में कब आपको कब सब कब कुछ कैसे कस्टम यूज बनाना करने हैं, इन सब के बेसिक थोड़ा सा फंडा बता दीजिए, कब कौन सा यूज करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेव स्पेस हमें कब यूज करना है, इन सब पे बेसिकली। पड़ता। ओके, तो अगर तो आप थ्योरी में हो तब तो आप इन सब के बारे में सीख सकते हो। मतलब मैं कुछ बताऊंगा भी तो वो तब होगा, लेकिन अगर आपको जर्नली अपना बैकएंड सर्विस को एक्सपोज करना है, जो मेन काम होता है हमारा, हम्म। या मुझे कोई डेस्टिनेशन बनानी है, तो मैं एसएपी फ्यूरी ही चुनता हूँ। एसएपी फ्यूरी एक और बार फुल नोटपैड स्टैक पे ले जाइए, एप्लीकेशन। नोटपैड पे एक बार नोट कर लेते हैं ये चीज, तो वो नोटपैड शेयर कर देना, जो जिससे कि हमें रिमेम्बर रहेगा कि कब कौन सा चीज कब यूज करनी है बेसिकली। ओके। जैसे सैप फ्योरी है, एसएपी फ्योरी में बोलता रहता हूँ, एसएपी फ्योरी, उसके बाद और फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग प्रोडक्टिविटी टूल, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, यूआई परसेंटेज लग गया, उसको यूआई 5 कर दीजिए। यूआई और क्रिएटिंग। ओके। ओके। उसके बाद आता है फुल फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग प्रोडक्टिव टूल्स। ये फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स का क्या रहता है बेसिकली। फुल स्टैक एप्लीकेशन, इसमें क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी टूल, इसमें आप अपनी कैप एप्लीकेशन बनाते जो कैपम वाले जो जितने भी बनेंगे। हैं। यस, जितनी भी आपकी कैप की एप्लीकेशन, कैप मॉडल पर जितनी भी एप्लीकेशन बनेगी हम्म, वो सारी इसमें, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो कैप एप्लीकेशन में चाहिए होती हैं और वो इस वाले डेव स्पेस में नहीं बनती। क्यों सिस्टम जनरेटेड फाइल्स नहीं होती हैं। नहीं, इस डेव स्पेस में भी कुछ न कुछ सिंटैक्स वगैरह यूज करके उसको यूज तो करते होंगे कैपम एप्लीकेशन को, आई थिंक सो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है उसका। आप बैकएंड से सिर्फ सर्विस कंज्यूम करते हो अपनी, हम्म। लेकिन जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सारा आप यहाँ लिखते हो। वो सारा जेएस में होता है। आप मॉडल बनाओगे, मॉडल कैसे, अब वो अगर आपको जेएस आती है तो भी कर सकते हो वो काम। नहीं नहीं, ये जेएस में पूरा तो काम जेएस में होता जेएस मॉडल में मॉडल और कंट्रोलर जो बनते हैं बेसिकली, वो फ्योरी में भी है। तो चलता है, वो जेएस मॉडल और जेएस नहीं 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 कंट्रोलर। नहीं नहीं नहीं। वो एमवीसी मॉडल होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसमें आप व्यू बनाते हो एक्सएमएल में, हम्म। उसका कंट्रोलर लिखते हो जेएस में, और मॉडल में हम्म, डेटा स्टोर करते हो। बिल्कुल। तो वो फ्यूरी में आप करते हो। कैपम में अलग होता है। कैपम कैपम में अलग में है। बहुत सारी फाइल्स एक्स्ट्रा बनती हैं जो ओके। सिस्टम फाइल्स होती हैं। मैंने कैपम में काम नहीं करा है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट कैपम एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो क्योंकि कैपम तो मुझे अभी जब अब कैपम का हम करेंगे बेसिकली, इसमें भी तो कैपम हम है ही ना कोर्स में अपना। कैपम तो फ्रंट एंड का है ना, वो तो फ्रंट एंड के लिए होता है। ये तो आपका डेवलपमेंट स्पेस है कि अगर आपको कोई कस्टम डेवलपमेंट करनी है अपने रिक्वायरमेंट से तो आप ये इनको यूज करोगे। मेरी रिक्वायरमेंट तो इसी में पूरी हो जाती है। नहीं नहीं, मेरे को कोई कैपम एप्लीकेशन का कैपम के थ्रू कैपम वाला प्रोग्राम बनाना है, वो करना है, तो मैं हम्म, वो तो हमारा कोर्स में है ना वो कवर। बीटीपी का पार्ट, नहीं वो बीटीपी का पार्ट थोड़ी है। कैप हम्म। एप्लीकेशन तो आप वीएस कोड में भी कर सकते हो। किसमें? आप वीएस कोड होता है ना, वीएस कोड, आप कैप एप्लीकेशन तो उधर भी बना सकते हो। और यहाँ पे बनाए तो। वो तो नहीं, यहाँ बन तो जाएगी क्योंकि हम्म। जेएस जो होता है वो अलग चीज है, वो पूरा फ्योरी का पार्ट है।
वो फ्रंट एंड है पूरा। कौन सा? वो फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड इज लाइक मैं बैक एंड हूँ, वेब ऐप जानता हूँ, वेब ऐप पे हम्म। काम करता हूँ। हम्म। एक फ्रंट एंड टीम होती है जो UI5 पे और कैपम पे काम करती हम्म। है। ओके, तो वो पूरा एक टॉपिक है। कैपम इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, वो पूरा ही टॉपिक है कि नहीं उसमें नहीं कोडिंग कैसे होती है, नहीं कौन नहीं, कौन सी अभी फाइलें अभी बनती है। आपके पास मैं मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखो हम्म, फिर इसमें जो अपना बेसिकली है, जो कोर्स में लिया गया कोर्स कंटेंट आपकी तरफ से क्या है? जो साइट पे आप देखेंगे कि कैपम का भी उन्होंने बताया था कि कैपम भी रहेगा। कैपम तो नहीं था उस कोर्स कंटेंट में जो मैंने शेयर करा है। वो इनकी वेबसाइट पे तो था। कैपम BTP का पार्ट है ही नहीं, कैपम तो फ्रंट एंड का पार्ट है। अ, अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हो तो उस, क्योंकि टेक्नोलॉजी दोनों की अलग है। BTP में कहीं भी लैंग्वेज यूज ही नहीं हो रही। नहीं वो तो बीटी। जावास्क्रिप्ट, उसके लिए आपको फिर जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो पूरा जावास्क्रिप्ट का बताना होगा कि उसमें HTML फाइल क्यों बन रही है ये वाली, तो मैनिफेस्ट फाइल का क्या मतलब है, तो वो तो हाँ पूरा ही अलग ट्रैक हाँ है। तो हाँ तो वो तो करना ही और क्या? और इसमें आप क्या बताने वाले हो? एक बार मेरे को कोर्स कंटेंट बताओगे सर? क्या क्या रहेगा कोर्स कंटेंट फिर इस तो तरीके से? क्योंकि बिल्कुल मेरे बता को देता थोड़ा हूँ। कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है इसमें कि हम क्या करने वाले हैं बेसिकली। ओके, IES हो गया, BAS Business एप्लीकेशन स्टूडियो, एडिंग अ फ्यूरी UI5 मॉड्यूल इन BAS, डिप्लॉइंग टू BTP सब अकाउंट। BAS बेसिक्स और हैंड्स ऑन में यही लिखा है। एक बार शेयर करेंगे एक बार क्या है? मेरे फोन में है, लैपटॉप में है नहीं वो। मैं कर दूंगा शेयर वैसे तो, आपको ग्रुप पे कर दूंगा शेयर मैं। हम्म। आपकी ग्रुप पे कर दूंगा मैं ये शेयर। नहीं नहीं, ग्रुप पे तो कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि मेरे को अब इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बीटीपी में, तो वो BTP भी। में अभी आपका, फॉर एग्जांपल मैं, BTP का मेन काम क्या है, BTP सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, हम्म। इतना हम्म। हमें पता लग गया। हम्म। तो आपको वो सर्विसेज यूज करनी आनी चाहिए। तो अब BTP ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे के लिए ही होता है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल बंदा है, वो उसके लिए BTP वेब की साइड से देख ही नहीं सकता। वो हम्म। उसको देख सकता है कि हाँ भाई इसमें रोल्स कैसे असाइन होते हैं, हाँ भाई एडमिन क्या है इसमें, तो उसके लिए वो चीज अलग है। एक फ्रंट एंड वाला बंदा है, उसके लिए ये चीजें हैं। BAS एक टूल है जो फ्रंट एंड में काम आता है। तो हम अपनी सर्विसेज कंज्यूम करना सीख सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से काम आता है। उसके बाद इंटीग्रेशन सूट है, इंटीग्रेशन सूट जो होता है वो परफॉर्मा के बेस पे काम करता है। तो अलग एक अलग एक अलग बार अलग सर्विसेज अवेलेबल कोर्स है। कंटेंट शेयर करेंगे अभी व्हाट्सएप पे उसी ग्रुप में? मैं एक बार देखता हूँ अभी, मैं अभी मेरे पास खुला हुआ है व्हाट्सएप, तो एक बार शेयर करेंगे ग्रुप में। हम्म, एक मिनट आपको मिला। एक सेकंड। हाँ ग्रुप पे तो है। इसमें तो कहीं कोडिंग का तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है कुछ भी। तो सर यही है, कोडिंग BTP में होती ही नहीं है इतनी। एक मिनट। कोडिंग हटाने के लिए तो BTP आए हैं, वरना कोडिंग तो आप में कर ही रहे थे। हम्म। अब इसमें आप ये बताओगे कि जो कोई एपम एप्लीकेशन है वो उसको कैसे यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली? तो हेलो कार्तिक जी, मैं ये पूछ हाँ रहा था जी, जैसे कोई कैपम एप्लीकेशन बनी वो कैसे यहाँ पे यूज होगी, वो तो बताएंगे ना? हाँ मैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा डेटा सर्विस है, उसको आप कैपम एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, इनिशिएट कैसे करना है, कैसे हम्म। उस सर्विस को यूज करना है कैपम में, वो बताऊंगा मैं। हेलो। हम्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ। आप ये बात हम कर सकते हैं, इस क्लास के बाद कर लेंगे बात, क्योंकि हाँ आप कंटिन्यू करिए। ये सेशन कंप्लीट करना भी जरूरी है। हाँ, तो हाँ मैं जी हाँ जी आपको, हाँ जी आपको बिल्कुल। जो भी डाउट्स है मैं
देख लूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हमने एक फ्योरी का डेव स्पेस बना लिया। ठीक है। अभी हमारा काम फ्योरी का डेव स्पेस बनाना था, जहाँ पे हमें देखना है कि मेरी एसएपी की सर्विसेज आई हैं कि नहीं आई। हम्म, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी ये आपने फ्योरी वाला डेव स्पेस क्रिएट कर लिया। ये फ्योरी वाला डेव स्पेस ओपन हो गया। हम्म। ये फ्योरी वाला डेव स्पेस ओपन हो गया है अब। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्विस सेंटर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्विसेज है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, लाइक सीडीएस। ठीक। एसएपी सिस्टम, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड सिस्टम। ओके। अब आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लेआउट होते हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। बेसिक, मल्टी टारगेटिंग, लेगेसी एसएपी UI5, एसएपी फ्यूरी जनरेटर, क्रिएटिंग a SAP UI5 application using SAP Fury elements for a freestyle approach। हर टेम्पलेट का अलग काम है। कंटेंट पैकेज, UI इंटीग्रेशन, create a UI integration card for MTV mobile transaction bridge, generates OData service। ओके, तो इसने अलग अलग पहले से बना रखे हैं टेम्पलेट, तो आप उस पर काम कर सकते हो। तो आपको मतलब अपना ज्यादा, आधे से ज्यादा काम उसी टेम्पलेट में पहले से बना हुआ मिलेगा। ओके। क्योंकि हम एक फ्री एप्लीकेशन, हम एक हमेशा फ्री स्टाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम इसको चुनते हैं, ऐसे भी पूरी जनरेटर को। हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक है, कस्टम पेज है, और लिस्ट रिपोर्ट। ओवरव्यू पेज है, एनालिटिकल लिस्ट पेज है, फॉर्म एंट्री ऑब्जेक्टिव है, और वर्क लिस्ट पेज है। ठीक है। तो इतने तरीके के हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है। बेसिक टेम्पलेट हम कब यूज करते हैं, बेसिक टेम्पलेट्स हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसका फ्रंट एंड मैं डिजाइन करूंगा, कि इसकी स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो मैं बेसिक लूंगा। क्योंकि ओके। इसमें सब कुछ मेरे हाथ में होता है, यहाँ पे मैं फ्री स्टाइल डेवलपमेंट करता हूँ। जब मैं एक आरएपी एप्लीकेशन को कंज्यूम करना चाहता हूँ, तब मैं फ्री स्टाइल एप्लीकेशन नहीं चुन सकता, टेम्पलेट नहीं चुन सकता। तब मैं चुनूंगा लिस्ट रिपोर्ट पेज। लिस्ट रिपोर्ट पेज क्या करता है, लिस्ट रिपोर्ट पेज कोई कंट्रोलर नहीं बनाता, कोई व्यू नहीं बनाता, कोई मॉडल नहीं बनाता। ये उसको सीधा एनोटेशंस बनाता है। ओके। तो जो जो एनोटेशंस हमने वहां दी होंगी, वो सब कंपाइल होके यहाँ आ जाती है एनोटेशंस के फॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बेसिक ले रहा हूँ अभी, एक लिस्ट रिपोर्ट का एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब आती है डेटा सोर्स की बात। तो डेटा सोर्स में क्या क्या है, कोई डेटा सोर्स नहीं, कनेक्ट सिस्टम, कनेक्ट डेटा सर्विस, यूज अ लोकल कैप प्रोजेक्ट, अपलोड अ मेटाडेटा डॉक्यूमेंट। ठीक। तो अगर तो मेरे पास सीधी सीधी वो डेटा सर्विस है, जैसे जो ऑडिटर सर्विस हम देते हैं, सीधा सीधा उसका यूआरएल देते हैं और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, हम्म। या तो वो है, तो मैं इसको सीधा सीधा कंज्यूम कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कौन कौन सा आ रहा है। ओके, वी हैव बस मिस्ड वन पॉइंट। सो हमने यहाँ देखा था डेस्टिनेशंस में, हमने बात की थी 2 तरीके की डेस्टिनेशन बनती है। हम्म। हमने पहली डेस्टिनेशन तो बना दी थी,
ओपन इट फर्स्ट। ओके, सो ये वाली डेस्टिनेशन थी ऑन प्रोमाइस, ठीक है। अगर ये डेस्टिनेशन आपको आपके पीएएस में नहीं दिखती है, मतलब ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन है जिसको एक्सेस है बिल्ड कोड का, जिसको एक्सेस है इंटीग्रेशन सूट का, जो मेरे सब अकाउंट पे काम कर रही है। मेरे बीएस के लिए ये डेस्टिनेशन काम नहीं करेगी। तो जैसा मैंने बोला था, दो तरीके से डेस्टिनेशन बनती है। एक तरीका ये है जहां पे आप चेक कनेक्शन करोगे तो वो कनेक्शन तो चेक सही दिखाएगा, लेकिन जब आप बीएस में सर्च करोगे ना ऐसे, तो आपको सिस्टम में दिखाएगा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको यहाँ से कर मैं एक तो इसका ये कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको दोबारा डालना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ से डिलीट कर रहा डिलीट क्यों हूँ। मैं करना है डेस्टिनेशन इसको? यहाँ से नहीं बना। इसको रहने देते, दूसरा ऐड कर देते ना डेस्टिनेशन। वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ। अब मैंने डिलीट कर दी है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम अपने बीएएस में जाते हैं। बीएएस में सर्विस सेंटर एक होता है, जो मैंने सर्विस सेंटर खोल रखा है। सर्विस सेंटर पे जाके यहाँ पे आप एक ऐड सिस्टम का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप आके ऐड सिस्टम करते हैं। ये सिस्टम का नाम आएगा, यहाँ पे वही चीजें अवेलेबल हैं जो हमने मैन्युअली डाली थी वहां पे। S4H मेरी सिस्टम का नाम है। डिस्क्रिप्शन लिखना है, मैं डेमो लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं है। यूआरएल डालना है, मैंने यूआरएल डाल दिया। वेब सर्विस कैटलॉग, वेब सर्विस कैटलॉग ही रहता है यहाँ पे। क्लाइंट, क्लाइंट आपका वो क्लाइंट होता है जो आपके सिस्टम का क्लाइंट है। जैसे इसका क्लाइंट 100 है, तो मैं यहाँ डालूंगा 100। यहाँ पे प्रॉक्सी थी, वहां पे भी प्रॉक्सी थी। ऑन प्रोमाइस करा था मैंने यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन था, ऑथेंटिकेशन मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन रखा था। यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे S4 हाना सिस्टम है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कि वो फील्ड ग्लास है, अरीबा है, सक्सेस फैक्टर है। हम्म। तो अलग अलग सिस्टम पे आप इसको सिस्टम से आप उसकी डेटा ले सकते हो। तो मेरा है अभी S4 हाना। ओके, मैंने यहाँ पे करा ऐड। तो यहाँ पे एक S4 हाना का कैटलॉग आ गया। ये जो कैटलॉग आया है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो मेरी डेस्टिनेशन है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डेस्टिनेशन बन गई है जो दोनों जगह काम करेगी। अब ये काम जो है, ये काम मेरी एसएपी फ्यूरी जो मेरा बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो है उसमें भी काम करेगा, और मेरे बाकी जगहों पे भी काम करेगा। तो ये दो तरीके से आप डेस्टिनेशन बना सकते हो। ये डेस्टिनेशन में भी वही चीजें हैं जो पहले हमने दी थी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स जो है, इसने जो ये एडिशनल सेटिंग दी है कि वेब आईडी इनेबल, वेब आईडी ई यूसेज अवेलेबल जिसको दिया है, प्रोडक्ट नेम दिया है, डायनामिक दिया है। ये सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये आप बाहर से देते तो इस पे चलती। ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको देनी पड़ेगी बीएस के लिए, तो हम उसको एडिशनली बाहर से ना देके यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन क्रिएट करते हैं, ताकि ये उसके साथ अपने आप आ जाए। तो इस तरीके से डेस्टिनेशन बनाना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ना कि आप वैसे बनाओ। चेक कनेक्शन करेंगे। चेक कनेक्शन में आपका बैकएंड इज रीचेबल फ्रॉम क्लाउड कनेक्टर, परफेक्टली मैच हो गया है। तो अब आप जब आप इस सिस्टम को यहाँ पे खोलोगे,
तो आपको ये वो सर्विसेज दे देगा जो जो अवेलेबल हैं यूज करने के लिए इस सिस्टम में। जो भी आपने अपनी ऑडिटर सर्विस बनाई है, जो भी आपने आपने आरएपी की सर्विस बनाई है, फॉर एग्जांपल आरएपी से आपने वेब सर्विस बनाई है कोई, जो ऑडिटर की तरह यूज होती है, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। कोई चीज सर्विस अवेलेबल है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, देयर आर सम जी सर्विसेज, जेड एपीआई वेयर हाउस, जेड एपीआई वेयर हाउस। तो यहाँ पे आपकी सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी जो आपको मेंट अंडरस्कोर सर्विसेज में दिखेंगी अपने सिस्टम में। वो सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर सकता हूँ, उस पर राइट क्लिक कर सर्विस सेलेक्ट कर सकता हूँ और सीधा का सीधा एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ यहीं से। क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप इस सर्विस के हिसाब से आपने इसने इसको आपको दो टेम्पलेट्स दिए हैं, तो मैं हमेशा एसएपी क्वेरी जनरेटर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ओवरव्यू, लिस्ट रिपोर्ट, बेसिक। मैंने बेसिक लिया है क्योंकि मैं फ्रंट एंड को डिजाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे व्यू नेम आया, जो मेरा व्यू बनेगा वो किस नाम से बनेगा मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैंने इसका नाम व्यू रखा। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है? प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे हम ओके। पहला लेटर कैपिटल नहीं होता प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम में। तो यहाँ पे हम रखेंगे डेमो प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का टाइटल दे सकते हो, जो भी एप्लीकेशन बनेगी उसको एक टाइटल रखना है। यहाँ पे नेम स्पेस दे सकते हो। नेम स्पेस जनरली हम क्लाइंट्स के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको दिया कैसे जाते हैं, कॉम डॉट, फॉर एग्जांपल एफआई की कोई आप काम कर रहे हो या एमएम का काम कर रहे हो, तो आप उसका मॉड्यूल दे सकते हो। डॉट, कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो डेव सिस्टम है कि पीआईडी सिस्टम है या आपका क्वालिटी सिस्टम है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके यूआरएल में आएगा। जो आप यूआरएल जनरेट करोगे उस एप्लीकेशन का, उस यूआरएल में ये लग के आएगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इस फायदे से आप ये देख सकते हो कि वो डेव की सर्विस है मेरी, कि वो मेरी क्वालिटी की सर्विस है, कि वो मेरी पीआईडी की सर्विस है। तो आप यूआरएल लिख के रख सकते हो कि हाँ भाई ये यूआरएल तो मेरी डेव सर्विस है। डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जो भी आपका ऐप टाइटल हो आप सेम कॉपी भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक, उसके बाद इसको करते हैं फिनिश। अब वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी। तो जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड फाइल होती हैं, लाइक मैनिफेस्ट जेसन होती है हमारी, इंडेक्स फाइल होती है, और जो भी फाइल बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ओपन फोल्डर करेंगे तो आपके वही प्रोजेक्ट खुल जाएगा जो अभी आपने बनाया। ये डेमो प्रोजेक्ट खुल चुका है। क्योंकि ये मेरा कस्टम प्रोजेक्ट था, तो इसमें वेब ऐप के अंदर कंट्रोलर भी आया है, मॉडल भी आया है, व्यू भी आया है, मैनिफेस्ट जेसन फाइल आई है, कंपोनेंट जेसन फाइल आई है, इंडेक्स एचटीएमएल फाइल आई है। ये सारी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो सिस्टम जनरेट करता है इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये नेसेसरी फाइल्स होती हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल रिसोर्स जो मैंने अपनी सर्विस ली थी वो पहले से ज्वाइन होके आई है। ओके। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को अपने फ्रंट एंड से मैप करते हो। आप यहाँ पे कंट्रोलर देखेंगे तो कंट्रोलर में जेसन कोड होता है। ये कंट्रोलर बना है इसका। इसका एक्सटेंडेड है कॉम एफ आई डेव डेमो प्रोजेक्ट डॉट कंट्रोलर। तो जो आपने नेम स्पेस लिया था वो यहाँ पे आता है। इसी तरीके से इसका व्यू बनेगा। ये बेसिक व्यू है, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी कोडिंग करना चाहें, एक्सएमएल की कोडिंग होती है, जिस तरीके का भी व्यू आप लेना चाहें आप उस व्यू को यहाँ पे लेके आप बना सकते हो। ये चीज हम करेंगे, एक नॉर्मल सर्विस को हम कंज्यूम करेंगे
और एक व्यू बनाएंगे और पूरा उसका फ्लो देखेंगे कैसे वो काम करता है। साथ ही साथ में मैं एक आरएपी सर्विस को भी कंज्यूम करूंगा लिस्ट रिपोर्ट से। तो आपको दो एग्जांपल मिलेंगे कि फ्यूरी, जो कस्टम फ्यूरी होती है वो कैसे काम करती है, और मैं जो अगर एज एन एवेपर देखो तो मैंने तो अपनी स्क्रीन डिजाइन कर ली है आरएपी में, तो वो कैसे काम करेगी। तो हम दोनों चीजें देखेंगे। ओके। ठीक। और यहाँ पे आपका मॉडल भी आएगा, ये आपका जेसन मॉडल आ गया। मैनिफेस्ट फाइल क्या बताती है? मैनिफेस्ट फाइल आपको बताती है कि आपकी आईडी क्या है, एप्लीकेशन है, उसके बाद कौन सा वर्जन है, ऐप टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, साथ ही साथ में कौन सी मेन सर्विस है। जो ये मेन सर्विस है मेरी, जो मैं अपनी यूज कर रहा हूँ, इसमें क्या टाइप है, ओ डेटा टाइप है। ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे इसके व्यूज की डिटेल्स भी आती है। ये दिस इज व्यू पाथ, जो इसके व्यू का पाथ होता है। व्यू का पाथ, फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास एक ही व्यू है। व्यू कुछ नहीं है, एक स्क्रीन है कि पहले स्क्रीन क्या, जब भी एप्लीकेशन लोड होगी तो कौन सी स्क्रीन दिखेगी, वो मेरा व्यू है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को लोड करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगी, व्यू में कुछ है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज के अंदर एक एच बॉक्स डालता हूँ। ओके। एच बॉक्स डाल के इसकी एक आईडी देनी होती है, जनरेट आईडी। ठीक है। अब मैं इस एप्लीकेशन को व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं इसके वेब पे जाऊंगा, अलाउ, प्रीव्यू एप्लीकेशन, नो एफएलपी। आपको हमेशा ये पॉपअप जो है ये अलाउ करना है हमेशा। तो इसको हमको दोबारा चलाना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन, नो एफएलपी। जैसा हमने देखा था यहाँ पे ऐप टाइटल में, हमने ऐप टाइटल ही छोड़ दिया था। आप जो भी नाम लिखोगे तो लिंक उसी नाम से खुलेगा। यहाँ पे तो ब्राउजर खुलेगा, जो टैब खुलेगा वो उसी नाम से खुलेगा। क्योंकि अभी इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है तो वो ब्लैंक आ रहा है। कंसोल में देखते हैं, क्यूरी के सारे एरर आपके कंसोल में आते हैं। जितने भी एरर आएंगे वो कंसोल के अंदर आएंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा पार्ट है। ये एरर, अगर आपकी सर्विसेज में गेट आता है तो गेट इज नॉट एन एरर। गेट इज लाइक, इट्स अ मैसेज कि आपकी सर्विस चल रही है। तो गेट, अगर गेट आ रहा है बार बार तो मतलब आपकी सर्विस सही काम कर रही है। तो अगर कोई एरर आता है तो वो उसको वहीं पे फेल कर देता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एच बॉक्स को ब्लैंक कर रखा है, इसलिए उसने उसको दिखाया नहीं। एच बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे पैनल दिखाता हूँ आपको। पैनल में क्या होता है कि वो एक अलग स्क्रीन बनाता है। पैनल की एक आईडी देनी है। लेट्स सी, हमारी एप्लीकेशन रीलोड होगी। ओके, देयर इज समथिंग एल्स। हम इसको डीपली देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है। मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने अपनी वो डेटा सर्विस को कैसे कंज्यूम करा। तो वो यहाँ पे दिख जाता है, मैनिफेस्टेशन में दिख जाता है कि हमने जो भी वो डेटा सर्विस कंज्यूम करी है वो यहाँ पे आ जाती है। और ये प्रोजेक्ट बन गया। इसी प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करना भी देखेंगे। ठीक है। एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जब दो एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये तो बात हुई जो कि हमने ऑन प्रोमाइस सिस्टम को कनेक्ट कराए अपने बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो से, जो कि मेरा एक फ्रंट एंड है। और मैंने इसकी डेस्टिनेशन बनाई है। और ये डेस्टिनेशन मेरी हर जगह काम करेगी। अगर मैं कुछ और काम करता हूँ, जैसे बिल्ड एप्स करता हूँ, बिल्ड एप्स में डेस्टिनेशन चाहिए होती है कि कौन सी सर्विस से बिल्ड एप्स बनानी है, तो उस सब के लिए ये डेस्टिनेशन काम करेगी। ठीक। एक बात, अब बात करते हैं कि भाई मेरा सिस्टम ऑन प्रोमाइस सिस्टम नहीं है, मेरा एक क्लाउड सिस्टम है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी एसएपी क्लाउड कनेक्टर की, वो ये थी कि मेरा सिस्टम वेब ब्राउजर पे नहीं चलता, इसीलिए मेरे को क्लाउड कनेक्टर चाहिए होता। इन केस ऑफ क्लाउड सिस्टम वी डोंट नीड क्लाउड कनेक्टर। हम सीधी की सीधी उसकी डेस्टिनेशन बना के उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि वो भी और बीटीपी भी दोनों ही इंटरनेट बेस्ड सर्विस है।
ये सारा काम तो बेसिकली बेसिस वाला करके दे ही देता है। नहीं जी, ये आपको, अगर आपका बेसिस वाला इतना काम करता है, मेरे हम्म, को नहीं पता, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम होता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ये काम नहीं करता है। हम्म, बेसिस सिर्फ आपका क्लाउड कनेक्टर सेटअप करता है। डेस्टिनेशन आपको खुद बनानी होती है कि किस सिस्टम की डेस्टिनेशन चाहिए, कि मुझे पीआरडी की डेस्टिनेशन चाहिए, कि मुझे क्वालिटी की डेस्टिनेशन चाहिए, कि मुझे अपने क्लाउड का, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाउड सिस्टम खोल लेता हूँ, मेरे पास एक क्लाउड सिस्टम है। लेट मी सी द लिंक। आपको स्क्रीन आ रही है? ये भी एक क्लाउड सिस्टम है, ये डेमो क्लाउड सिस्टम है। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए क्लाउड कनेक्टर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी सीधे सीधी डेस्टिनेशन बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ये प्राइवेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? फ्रॉम स्क्रैच। ये पब्लिक क्लाउड की बात है, प्राइवेट क्लाउड में तो यही काम करेगा जो ये तरीका है क्लाउड कनेक्टर से, क्योंकि वहां पे क्लाउड भी मेरा कनेक्टर। जो वो, हाँ, क्योंकि मेरा वो ऑन प्रेमाइस सिस्टम ही होता है, तो वहां पे मुझे एक पाथवे चाहिए होता है। क्लाउड में क्या होता है, वो पाथवे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें क्लाउड कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओके। हम सीधा सीधा यहाँ पे एक डेस्टिनेशन बना सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका है ईडीडी ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन रखते हैं, सर्विस एचटीटीपी रखते हैं, प्रॉक्सी इंटरनेट हो जाएगी यहाँ पे। यूआरएल मेरा क्या आएगा, यूआरएल मेरा ये आएगा, एसएपी का। ओके। अब बात आती है यूजर और पासवर्ड की। तो जो ट्रिक है वो यहाँ काम करती है। आप यहाँ पे इसका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दोगे। ओके। जैसे हमने एसएपी में क्या दिया था, जो मे भी मेरा लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड था सिस्टम को एक्सेस करने का, मैंने वो दिया था। यहाँ पे आप वो नहीं देते हो, क्योंकि क्लाउड में जब भी आप ओ डेटा सर्विस बनाते हो, तो आप एक कस्टम कम्युनिकेशन सिनेरियो बनाते हो। उस सिनेरियो में अपनी इनबाउंड सर्विस देते हो जो आपने सर्विस बनाई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आरएपी एप्लीकेशन बनाई है, तो आपने उसकी उसकी एक इनबाउंड सर्विस बनी होगी। तो उस सर्विस पे आप एक कस्टम कम्युनिकेशन सिनेरियो बनाते हो। इस एक भी कस्टम सिनेरियो नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये एक डेमो सिस्टम है। यहाँ पे जाके आप न्यू कस्टम सिनेरियो बनाते हो, जिसका नाम देते हो डेमो, डेमो ऑल्सो न्यू। इसके अंदर आप यहाँ पे इनबाउंड सर्विस डालते हो, यहाँ पे आपकी ऐड होती है इनबाउंड सर्विस। जो जो सर्विस अवेलेबल होंगी, अगर आपने ओ डेटा V4 बनाई है तो वो सर्विस अवेलेबल होगी। उस सर्विस को आप सेलेक्ट करते हो, वो सर्विस आ जाती है। उसके बाद आप इसे करते हो सेव। सेव होने के बाद आप इसे करते हो पब्लिश। ये पब्लिश होगी। इसके बाद आप इसका कम्युनिकेशन अरेंजमेंट बनाओगे। उस अरेंजमेंट में कम्युनिकेशन यूजर होता है जो आपको बनाना होता है। वो कम्युनिकेशन यूजर उस सिस्टम के लिए जितनी भी सर अरेंजमेंट्स बनेंगे और जो उसके लिए अलाउड होंगे, तब आप जाके उसकी एपीआई यूज कर पाते हो उस सिस्टम। आप ऐसे ही एपीआई इसको यूज नहीं कर सकते हो ओके। पब्लिक क्लाउड में। लेट मी शो यू, इसको एक बार पब्लिश हो जाने देते हैं। टैब में अरेंजमेंट्स की स्क्रीन खोल लेता हूँ।
कम्युनिकेशन, ठीक है, ये मेरी सर्विस, ये मेरा सिनेरियो पब्लिश हो गया, ठीक है, जिसके अंदर ये सर्विस है मेरी। ठीक है, अभी तक मेरे को वो यूआरएल नहीं मिला है जो मुझे फ्रंट एंड वाले को देना है कि हाँ भाई ये रहा मेरा ऑडिटर सर्विस। ठीक है, मेरे के पास सर्विस है मेरी, जो एंटिटी सेट होता है, सब कुछ है, वो डेटा V4 है, लेकिन वो लिंक का है, वो लिंक आएगा यहाँ पे। अगर तो आपने, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है इन ऐप। इन ऐप क्या होता है, जो मैं सिस्टम से बना रहा हूँ, मैं सिस्टम से कस्टम सीडीएस बना सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम इक्लिप्स के थ्रू एडीटी टूल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ओके। एडीटी में जाके सीडीएस बना सकता हूँ। मैं हम्म। जनरली जो भी मैं आरईपी डेवलपमेंट करता हूँ वो एडीटी से ही करता हूँ। ठीक हाँ है, जी। तो वहां का जो बना हुआ सीडीएस होगा वो YY16 से शुरू नहीं होगा, वो जेड से शुरू होगा, क्योंकि मैं उसको जेड दे रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में जब वो सिनेरियो बन के आता है, तो वहां पे आप कम्युनिकेशन अरेंजमेंट डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टाइल में जाते हैं, जो कम्युनिकेशन अरेंजमेंट की टाइल होती है, यहाँ पे न्यू करते हैं, वहां पे सिनेरियो डालते हैं, जो भी हमारा सिनेरियो होता है, उसके बाद हम उसका अरेंजमेंट नाम डालते हैं और अरेंजमेंट बना देते हैं। तो अगर तो वो इनएप से बनी हुई है तो आपको यहाँ पे क्रिएट अरेंजमेंट लिखा आएगा। मैंने क्या करा, उसी का अरेंजमेंट बना दिया, इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, कस्टम कम्युनिकेशन अरेंजमेंट। ये अब यहाँ पे एक लिखा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, एपीआई की यूआरएल ये रही। अब जो ये यूआरएल है, जो ये यूआरएल जनरेट हुई है, ये यूआरएल मेरी ओडेटा सर्विस जो मैं दूंगा, जिसके अंदर मेरा सिस्टम है, सिस्टम का होस्ट पोर्ट है, सर्विस का नाम है, और वो V4 सर्विस है, इसलिए उसके पीछे 0001 लिखा है। ठीक है, ये एनोटेशन होता है V4 सर्विस। लेकिन ये कौन सा यूजर यूज कर सकता है, वो मैं दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन यूज, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन डेव यूजर बना हुआ है। ये यूजर बनता कैसे है, यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे, आपका वो यूजर बन जाएगा, वो आपको बोलेगा कि आपको क्या नाम रखना है और क्या पासवर्ड रखना है, आप वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लूंगा, वो अपने आप उसको इनबाउंड सर्विस में, इनबाउंड कम्युनिकेशन में डाल देगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, अब इस यूजर का जो आईडी पासवर्ड होगा वो मुझे डालना पड़ेगा मेरे डेस्टिनेशन, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यूजर आएगा वो मेरा कॉम डेव यूजर आएगा, और उसका जो पासवर्ड होगा वो वहां आएगा। पासवर्ड मैं देख लेता हूँ इसका क्या है। Let me control the password. The change password is this. Let's see. Okay, close. There is my destination. Give the password. Name. This is my user. User is this. User is this. Now I will create it. और कुछ स्टेप रह रहा है यहाँ पे, इंटरनेट बेसिक ऑथेंटिकेशन हो गया, मैंने ये दे दिया, ये भी दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब मैं करूँगा क्रिएट। अब ये मेरी एक सर्विस बन गई, ये मेरी एक और डेस्टिनेशन बन गई जो टीडीडी नाम की। ये मेरी क्लाउड की डेस्टिनेशन है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये काम करेगी। जैसा आपको, अब मेरे को यहाँ पे क्लाउड कनेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। HTTP रिक्वेस्ट विदाउट ऑथेंटिकेशन टू टीटीडी डेस्टिनेशन सक्सेसफुल सक्सेस। तो क्लाउड के लिए मुझे क्लाउड कनेक्टर की जरूरत नहीं, यहीं से एक डेस्टिनेशन बना के उस पर उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ सीधा सीधा।
हम्म, तो इस तरीके से आप, तो ये मेरी क्लाउड की डेस्टिनेशन बनी जो इंटरनेट प्रॉक्सी पे चलती है, और ये मेरी ऑन प्रोमाइस की डेस्टिनेशन बनी जो चलती है ऑन प्रोमाइस प्रॉक्सी पे। इसके लिए ओके, मुझे connector चाहिए होता है। और ऑन प्रोमाइस आई नीड अ क्लाउड कनेक्टर टू कनेक्ट इट टू बीटीपी, एंड फॉर any cloud system, I don't need क्लाउड a cloud कनेक्टर। connector. I can just create a internet proxy destination and use it. So that's how you connect us any system to your BTP account. Okay. ओके। Further, we will learn. Okay. So आने वाली क्लासेस में दो चीजें देखेंगे हम मेजरली। हम्म, एक तो ये कि जो हमारा BAS है, जो हम्म, पहले से आता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, हम्म, कैसे किस तरीके की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो हम दो एप्लीकेशन बनाएंगे। एक जिसमें हम थोड़ा सा अ, दोनों गेट एप्लीकेशन ही होंगी, इसमें हम कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ गेट करेंगे। ठीक, बेसिक। क्रिएट के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जब आपको एक बार आपको सिस्टम मिल जाए, आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो जितना चाहो। ठीक। हम हम सेल्स ऑर्डर का या किसी भी एक सर्विस का डेटा लेके आएंगे सिस्टम से। तो हम एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा होगा, डेटा दिख रहा होगा। एक मेरी कस्टम एप्लीकेशन होगी, एक आरएपी बनी हुई एप्लीकेशन को हम कैसे कंज्यूम करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। उसके ठीक है। बाद अब हम ये देखेंगे कि अब मैंने वो बना तो दी, लेकिन हम्म, उसे डिप्लॉय कहाँ करना है, वो अभी तक मेरे सिस्टम पे दिख ही नहीं रही। तो हम ये देखेंगे कि उसके बाद उसको डिप्लॉय कहाँ करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कि यूजर को तो सीधा एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है ना, तो वह उस प्रोसेस तक जाएंगे कि भाई एक पूरा सर्कल बनाएंगे कि भाई मेरी सर्विस ये बनी, उसको मैंने बीटीपी तक लाया, बीटीपी में मैंने उसको जो मॉडिफिकेशन करने थे वो मॉडिफिकेशन करे, उसके बाद मैंने उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचा। हाँ, ठीक। उसके एक बाद बार हमारा एक चीज पोर्शन। करोगे हाँ जी। सर, एक चीज करोगे, जो इनका जीटीआर एकेडमी की वेबसाइट है वो खोलेंगे आप एक बार, या मैं लिंक शेयर करूं? अच्छा, आप बता दीजिए क्या है। मैं ग्रुप में ही डालता हूँ लिंक। इसको एक बार आप ओपन करेंगे या अपने आप पास, स्क्रीन मैंने शेयर कर डाला है लीजिए लिंक आप, एक बार। अगर सिस्टम पे ही हो तो। हाँ, तो मैं स्क्रीन का मेरे पास ऑथराइजेशन आ नहीं रहा, दे देंगे आप एक बार ऑथराइजेशन शेयर करने के लिए? हम्म, अब आ रहा होगा आपके पास। हाँ, अभी आ रहा है। ये देखिए, जो इन्होंने कोर्स कंटेंट हमें जब बताया था अभी स्टार्टिंग में। आपकी स्क्रीन शेयर हो नहीं है। हाँ जी। देखो, ठीक है, ये इन्होंने बताया था कोर्स हम्म। कंटेंट, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट का बताया था, डेवलपमेंट ऑटोमेशन में आपको ये भी बताएंगे, सेप क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल। कैप के लिए मैं हाँ, बात कर लेता हूँ, तो अगर आपको मैं तो एजाक देखो इसी को रेस्टफुल समझ के एप्लीकेशन ही के कोर्स लिए देखना ज्वाइन है तो किया मैं था, इसमें बेसिकली सही बताऊं कार्तिक की, क्योंकि कैपम के बारे में भी बताएंगे, रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में भी बताएंगे। यही जान के मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था बीटीपी का कोर्स, जो डाला हुआ है, मैं तो इसी के हिसाब से समझ रहा था ठीक है, बेसिकली। मैं इनसे बात कर लेता हूँ इस बारे में एक बार। ठीक है, मैं इसलिए नहीं नहीं, बात कर मेरा लेता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए ना, अगर। तो क्योंकि देखो इन्होंने, हाँ, अब देखो इन्होंने जब अब मेरे को ये दो मैं चीज बताई है समझ कि गया एक हूँ। कराएंगे कैपम और रैप। मेरा कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि देखो उसमें जब आप आगे जा रहे हैं, उस तरीके से जा रहे हैं, तो वो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन वही बढ़ा था, तभी मैंने बोला था कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखो इन्होंने जो मेरे को कोर्स का दिया था वो इसके बेसिस पे दिया था, और इसी के बेसिस पे मैंने ज्वाइन किया था हम्म। कोर्स बेसिकली। मैं क्लियर बताऊं, ठीक है, इस बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में क्योंकि बात करके जितना भी बताता अभी हूँ है आपको। ना, ये तो हमें देखो अभी हमारे जैसे कंपनी है, कंपनी में जो बेसिस वाला होता है, ये सारी चीजें जैसे हम उसको बोलते हैं कि ये डिप्लॉय कर दो, वो डिप्लॉय कर दो, वो करता रहता है बेसिक। हम्म।
अब ये मैं अपने पर्पज से सीखना डेवलपमेंट चाहता हूँ टूल्स हैं, अब डेवलपमेंट टूल्स में एसएपी बीएस जो जो लिखा है ये सब तो है। हाँ, तो ये सब अब टूल्स एसएपी में कैसे एक्सटेंशन सूट काम है, होगा, क्या लोको होगा, ये भी मोड तो है। बताना होगा। हाँ, इनमें आपको ऑफ कोर्स बना के दिखाएंगे कि कैसे बना है। उसको हुँ, यूज करना तो बताना ही वो पड़ेगा, यूज करना तो दिखाएंगे ही। हाँ, नहीं सिर्फ वही टूल बताने से हाँ, थोड़ी। बस ये हाँ जी। हाँ, वो ठीक है, बस मेरा एक कन्फ्यूज़न जो है वो थोड़ा-सा आप इनसे इसका कर लीजिए, इसका कैसे इनसे करने मैं बात कर वाले हैं लेता हूँ, इस बारे में कैपअप का मैं और बात कर रैपअप लेता का। हूँ। देखो जो उन्होंने दिया है मैं तो उसी के मेनली जो इसी कैपम के और बेसिस पे आरएपी। मैंने जॉइन किया था। ठीक। हाँ, ठीक है जी, मैं बात कर लेता क्योंकि हूँ, इस ये बारे तो में फिर मैं कैपम के बारे में बात करता ये हूँ। तो आरएपी अगर ये चीज़ें तो अगर आपके उसमें है। आपने जो कोर्स का दिया है वो तो सारी जी हाँ जी, चीज़ें हाँ हैं। जी। हम्म। वो तो सारी चीज़ें हैं जो आप देखो एआई सर्विस वगैरह ये तो आप बताने ही वाले हो सारी चीज़ें। इनके बारे में सारा हम्म। कुछ बताने वाले हो, हम्म। वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आगे। पर मेन चीज़ तो ये मेरा ये बीच में ये छूट छूट रहा है बेसिकली ये वाला चीज़। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ जी। आपको मैं क्लियरिटी दे देता हूँ इसमें। हाँ, नहीं, और मैं नहीं ये देखो बता जो देता है हूँ, अगर क्लियर देखो आरएपी है, अगर आपको आरएपी भी देखना है तो आरएपी तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आरएपी आपको मिल नहीं जाएगा। दिखाना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा एक जैसे 1-2 नहीं, प्रोग्राम बता दिया आपको कि इस तरीके से बनता दिखाने है। से मेरा मतलब है, दिखाने से मेरा मतलब है मैं आपको बना के दिखाऊंगा हाँ, नहीं, नहीं कि वही हाउ जैसे वी मेक आरएपी कैपम का सर्विस। कैसे चलेगा प्रोग्रामिंग मॉडल, वही 1-2 प्रोग्राम बना के दिखा दिया, तो वो कैसे रहेगा और फिर हम अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो वाला चीज़ है कार्तिक जी। अब ये चीज़ इसमें नहीं हुई तो फिर हमारा हैंड्स ऑन नहीं होगा ना कैपम और रैपम पे बेसिकली। ठीक है, मैं इसके लिए आपको बात करके बता देता हूँ, आपको मैं क्लियर कर हाँ, दूंगा जो भी बात होगी, हाँ, नहीं हाँ, बस क्लियरली आपको बता इसीलिए दी मैंने ये जाएगी। आपको दिखाया है और कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था बेसिकली, जो बीच में मैं आपको रोका था श्योर श्योर बेसिकली। श्योर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो ठीक है, बाकी तो मैंने कोर्स स्ट्रक्चर आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो गो ऑन वो तो हमें करना ही है। बाकी उसके साथ ये चीज़ें और हैं सर। इसमें ठीक ये है। नहीं है कि देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये है कि एक-एक 2-2 100% चीज़ें बीटीपी बेसिकली तो जैसे सर देखो, 100% बीटीपी तो मार्केट में ही नहीं है अभी। अरे! वो मेरे को पता है, पर यही है ना कि अब जो हम्म। है कि अपना एक बेसिक आइडिया जैसे कि कैपम के 2-3 प्रोग्राम बना के और फिर हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ आ रहा है तो फिर आपको वो पूछ ले रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा बेसिकली। कोर्स करने का श्योर। हमारा तभी बेनिफिट ठीक होगा है। बेसिकली। ठीक है जी, मैं आपको ठीक इन है? दोनों के बता दूंगा, चलो। हाँ। अगर वो कैपम बोल देते हैं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, नहीं। अब देखो जो ये लिखा है इनकी साइट का यही देख के लिया हुआ है बेसिकली हम्म। और ये लिंक भी मैंने इनके जो है क्या वो नाम मैं है समझ गया।